Hello dear ones, this is Mohan Kumaut, English lecturer, motivational speaker. So students, today we will study about the past tense and its subdivisions. Already we have discussed about this point, but today we will discuss about the sentence building because this is very important for us. We know if you want to communicate, if you want to build any kind of sentence, then we need sentence building. We need the structure of the tenses. Just have a look. So आज हम पढ़ेंगे past tense and subdivision sentence building. This is the lesson for the class of 8th, 9th and 10th English grammar. So let's see. Simple means past tense simple. Affirmative sentence इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल हम देखते हैं इधर. रवि फाउंड अ बुक. हियर Ravi found a book. Found is the second form. So easily will be here then. Second form is past of simple. Negative sentence. Subject plus did plus not plus verb of first form plus object. This is the negative form. ये negative form आता है. Did के साथ में हमेशा आपको verb की first form लगानी है. Example है रवि did not find a book yesterday. हमने affirmative में देखा रवि found a book yesterday. हमने इसमें देखा रवि did not find a book yesterday. इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. यानी डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा लेकिन इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा. एग्जांपल डिड रवि फाइंड अ बुक यस्टरडे एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यानी वही है, नॉट हमें थर्ड नंबर पे लगाना. एग्जाम्पल इसका देखते हैं. डिड रवि नॉट फाइंड अ बुक यस्टरडे. क्वेश्चन वर्ड इसका जो लास्ट पार्ट आता हुआ था क्वेश्चन वर्ड, जैसे WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जांपल व्हाट डिड रवि फाइंड यस्टरडे. ये इसका ऐसा भी हो सकता है हु फाउंड अ बुक यस्टरडे. तो जैसे भी आपके अकॉर्डिंग आप बना सको उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर को देख के बना सकते हो. सीधे स्टूडेंट सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सेम होता है ऑलमोस्ट सभी का. सब्जेक्ट प्लस एलपीएम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल है इधर राधा वाज लर्निंग इंग्लिश इन लॉकडाउन. नेगेटिव सेंटेंस का हमें नोट लगाना थर्ड नंबर पे एज इट इज, यानी सब्जेक्ट प्लस एलपीएम प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स. एग्जांपल राधा वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश इन लॉकडाउन. इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करना है वही स्ट्रक्चर जैसा हमने इधर पास्ट सिंपल में बनाया, इसको हमें शुरू में लेके आना इंटेरोगेटिव में एलपीएम को. Let's have a look. So LPO plus subject plus verb first form plus ing plus object और others और at the last question mark आ जाएगा. Example देखते हैं. Was Radha learning English in lockdown? Interrogative negative हमें नोट थर्ड नंबर पे लगाना और बाकी as it is रहेगा. तो example देखते हैं इसका. Was Radha not learning English in lockdown? Question mark. क्वेश्चन वर्ड के लिए WH वर्ड प्लस एलपीएम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क. इसका एग्जांपल वही है हु वाज लर्निंग इंग्लिश इन लॉकडाउन. यानी सेम WH वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक है. अगर आप याद कर लेते हो तो बाकी सेम आप लगाते रहते हो और कोई भी सेंटेंस बिल्ड कर सकते हो. परफेक्ट सब्जेक्ट एलपीएम प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बिफोर और आफ्टर इसमें कनेक्टिविटी वर्ड लगता है. फिर इसके बाद एक सेंटेंस हो रहा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये पास्ट परफेक्ट में आता है अफर्मेटिव में. लेट्स सी. मीना हैड पास्ड 10th क्लास बिफोर यू पास्ड. नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एलपीएम प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आप चाहो तो इसको बड़ा ही बना सकते हो और आप चाहो तो इसको छोटा भी सेंटेंस बना सकते हो, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी फिनिश कर सकते हो. एग्जाम्पल मीना हैड नॉट पास्ड 10th क्लास. इंटेरोगेटिव नेगेटिव interrogative sentence helping verb plus subject plus verb of third form plus object plus question mark. तो इसमें आएगा had मीना पास 10th क्लास. इंटेरोगेटिव नेगेटिव वही है, नॉट थर्ड नंबर पे लगाना आपको. एलपीएम लगाओ शुरू में, फिर सब्जेक्ट देन नॉट एंड देन verb of third form देन ऑब्जेक्ट. एग्जांपल है had मीना नॉट पास 10th क्लास क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट. अब लास्ट का आता है क्वेश्चन वर्ड जिसमें WH वर्ड हमें शुरू में लगाना. आफ्टर दैट एलपीएम देन verb of third form देन. इसमें आपको WH वर्ड के बाद हेल्पिंग लगाना, फिर इसमें आपको सब्जेक्ट और ऐड करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म.
plus object plus question mark. Example, who had passed 10th class. तो ये अपना हो गया पास परफेक्ट. अब देखते हैं लास्ट टाइम जो लास्ट सब डिवीजन में पास टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर शुरू में हमें लगाना है सब्जेक्ट, देन हेल्पियो, देन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट पोसेस प्लस पास्ट टाइम हमें यूज करना है. एग्जांपल देखिए, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013. निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन. ये आपको ध्यान रखना है जब हेल्प में हैड बीन आती है तो हैड बीन में निगेटिव बनाते समय हमें हैड और बीन के बीच में नोट लगाना है. ये ध्यान रखना आपको, अदरवाइज इट मे बी रॉन्ग समटाइम्स. बाकी सेम एग्जांपल, आई हैड नॉट बीन. नोट देख लीजिए आप लोग कहाँ है, थर्ड नंबर पे है हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 2013. इंटरोगेटिव सेंटेंस हैड शुरू में लगाना, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जिसमें शुरू में लगाना हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस फोर्सेस प्लस पास्ट टेंस प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जांपल देखते हैं इधर, हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013 क्वेश्चन मार्क. अब इधर देखते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव जिसमें वही है नोट लगाना हमें थर्ड नंबर, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा इंटरोगेटिव जैसा ही. एग्जांपल देखते हैं, हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013 क्वेश्चन मार्क. अब लास्ट होता है क्वेश्चन वर्ड जिसमें WH वर्ड लगाते हैं, देन हेड प्लस सब्जेक्ट, देन बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और अदर्स, देन फोर्सेस, देन प्लस पास्ट टाइम. इसका एग्जांपल देखते हैं, व्हाट हैड आई बीन टीचिंग सिंस 2013. सो इसमें दिस वाज द सेट ऑफ अ बिल्डिंग सेंटेंस बिल्डिंग ऑफ पास्ट टेंस एंड इट्स सबडिविजंस. होप you have understood. If you did not understand any question, any sentence, then you can comment and you can send to me doubts. I will solve that and I will tell you with the explanation. So keep studying. I will meet in the next video with some new topic. Till then you take care and bye.